इफ़ यू आर ऑल्सो गुड इन एवरीथिंग लाइक मी, वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर इन नन। तो हाई गाइज, दिस इज़ मी शिखा एंड वेलकम टू द मोल ब्यूटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल से देख लिया होगा कि आज हम बताने वाले, मतलब मैं बताने वाली हूँ, सॉरी मैं हम बोलती हूँ कभी कभी, तो समझ जाना, मतलब आज मैं बताने वाली हूँ कि वाई आई क्विट माई 9 to 5 जॉब। उससे पहले थोड़ी सच्चाई बता देती हूँ। पहली बात तो 9 to 5 तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो तो जस्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि तुम लोग मेरे को ज़्यादा मजबूर लाचार ना समझो। वैसे 9 to 8 थी। येस, यू हर्ड इट राइट, 9 to 8 जॉब। कैन यू जस्ट इमेजिन, लाइक मैं 9 बजे जाती थी एंड 8 बजे मेरी ख़त्म होती थी ड्यूटी, एंड देन आई यूज़ टू कम होम बिकॉज आई वॉज वर्किंग वेरी क्लोज टू माई हाउस। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, मतलब इतना ऐसा नहीं होता था कि बहुत रात को मैं घर वापस आ रही हूँ। बट येस, इट वॉज माई 9 to 8 जॉब, नॉट 9 to 5। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे लिए रोना मत। ओके, सो जिसको नहीं पता है पहले मैं बता देती हूँ। हाई, आई एम डॉक्टर शिखा, आई एम अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई वॉज वर्किंग अभी 2-2.5 साल से ऑलमोस्ट। एंड अगर मैं बहुत कॉलेज का भी देखूँ तो येस, आई वर्कड इन लॉट ऑफ OPDs एंड लॉट ऑफ इंटर्नशिप एंड उसके साथ साथ वर्कशॉप एंड ऑल दैट। तो मैं बाय प्रोफेशन एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। अब काफ़ी सारे सवाल मन में होते हैं, जो भी देख रहे होंगे कि क्यों छोड़ा, क्या अच्छा नहीं था, क्या अच्छा नहीं लगा एंड ऑल दैट। तो वही सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जो मेरे दिमाग में आएगा। सबसे पहले कि क्या मैं अपनी जॉब से हैप्पी नहीं थी, क्या मैं अपने प्रोफेशन से हैप्पी नहीं थी, क्या मुझे एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम अ डॉक्टर, क्या मैं उससे आई वॉज नॉट हैप्पी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्हेन इट कम्स टू माय प्रोफेशन, कि मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, क्या वो मुझे पसंद है या नहीं है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक जो पता है तो न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली उन पेशेंट से डील करते हैं जिनका हेड या फिर स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई इंजरी होती है। जैसे कि आपने देखे होंगे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, या बच्चे आपने देखे होंगे CP वगैरह के पेशेंट। तो इन सब पेशेंट्स को डील करना मेरा काम था एज अ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, एंड आई वॉज वर्किंग इन अ क्लिनिक एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा जॉब जो है वो मुझे पसंद नहीं था, या मेरी जो पोजीशन है वो मुझे पसंद नहीं थी। आज भी लाइक आई एम कनेक्टेड विद माई प्रोफेशन एंड आई लव माई प्रोफेशन। सो ऐसा नहीं है कि आई हेट माई प्रोफेशन, आई जस्ट लव माई प्रोफेशन। एंड इतने सारे पेशेंट्स को ट्रीट करके उनकी ब्लेसिंग लेकर के जो एक खुशी मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिल सकती। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा है तो वाई आई लेफ्ट माई जॉब, लाइक वाई आई एम नॉट वर्किंग। येस, तो उसका आंसर ये है कि बिकॉज ऑफ द इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर। श्योर काफ़ी लोग इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि व्हेन इट कम्स टू इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। लाइक फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप में एक इतना अच्छा प्रोफेशन है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को अब धीरे धीरे पता चल रही है हमारी इम्पोर्टेंस। बट द पे स्केल इज़ वेरी पुअर। लाइक अगर मैं वर्कलोड को देखूँ और पे स्केल को देखूँ तो ज़मीन आसमान का अंतर है। काम इतना ज़्यादा है, एंड व्हेन इट कम्स टू सैलरी ना के बराबर है, मतलब बिल्कुल भी। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई स्टेट, तो मेरे स्टेट में बहुत बुरा हाल है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स। एंड अभी मेरा ये था कि मेरा कोई प्लान भी नहीं था बाहर जाके जॉब करने का अदर स्टेट्स में। सो दैट्स वाई आई वॉज स्टक एंड आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ। एंड व्हेन इट कम्स टू माई जॉब, प्रोफेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू माई जॉब, वो मैंने इसीलिए छोड़ा बिकॉज द पे स्केल वॉज वेरी लेस, एंड जो वर्कलोड था वो इतना ज़्यादा था। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि यू आर डीलिंग विद द पेशेंट, आप पैसे क्यों देख रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए एंड ऑल दैट। देखो, लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब आपको अपनी फैमिली को, जब आपको अपने खर्चे उठाने होते हैं, अपनी फैमिली को देखना होता है। एंड आई एम 25 एंड नाउ आई हैव टू अर्न। मैं कब तक वॉलंटियर करूँगी? वॉलंटियर का मीनिंग हमारे मेडिकल में होता है कि आप फ्री में किसी के अंडर काम करो, लाइक इन द नेम्स ऑफ कि वो आपको सिखाएंगे। बट मेडिकल में मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं होता है कि कोई आपको हाथ पकड़ के सिखाता है। इट्स जस्ट योर ऑब्जर्वेशन टेक्निक, एंड आई थिंक और फील्ड्स में भी ये सब चीज़ें होती हैं कि आप जितना अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करते हो, उनके काम को ऑब्जर्व करते हो, आप उसी से ही सीखते हो। तो कब तक इंसान वॉलंटियर करेगा? कभी ना कभी तो उसको सैलरी चाहिए ना। ऑल्सो हमें भी अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, हमें भी चीज़ें खरीदनी है। वी ऑल्सो हैव टू मेक आवर पेरेंट्स प्राउड, हमें भी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देने हैं।
सो दैट्स वाई आई लेफ्ट इट। एंड दूसरा बड़ा रीज़न ये था, माई मेंटल पीस वॉज रूनिंग लाइक अ हेल। मतलब बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा वर्कलोड के कारण मेरी पर्सनल लाइफ की बैंड बज गई थी। आई यूज़ टू नॉट वॉश माई हेयर, कैन यू जस्ट इमेजिन, बिकॉज मेरी संडे को भी जॉब थी। प्लीज़ रोना मत मेरे लिए कमेंट में, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत रो चुकी हूँ। मतलब मेरी संडे को भी छुट्टी नहीं थी, कैन यू जस्ट इमेजिन। मतलब मैं ऐसा हो गया था कि आई यूज़ टू नॉट सी द सनसेट। लाइक मैं आपको ना बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, इफ़ यू कैन रिलेट टू मी। मैं सनसेट नहीं देख पा रही थी बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन क्लिनिक। मैं अंदर रहती थी एंड दैट क्लिनिक वॉज इन बेसमेंट। सनसेट नहीं देख पा रहे हो, कहीं इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, संडे को अपना सेल्फ पैम्परिंग डे नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे तैसे यू नो आई वर्कड, एंड मैंने कभी भी अपने काम में चोरी नहीं करी। ऐसा नहीं कि मुझे सैलरी नहीं मिली तो मैंने काम चोरी करी। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि अगर उनको मन पसंदीदा जॉब नहीं मिलती या अगर उनको मन पसंदीदा सैलरी नहीं मिलती ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने वर्क स्टेशन में। बट आई नेवर डिड दैट बिकॉज मैं हुई नहीं वैसी। मैंने अपने काम को 110% दिया। एंड मैंने जब न्यू ज्वाइनिंग करी थी तो मैं काम भी बहुत जल्दी सीख गई थी वहाँ पे। इवन द ओनर वॉज शॉक्ड। ही वॉज लाइक कि अरे इतना जल्दी कोई कैसे सीख सकता है, मतलब ही वॉज शॉक्ड। सो मैंने अपना 110% दिया है। बट वेन इट कम्स टू सैलरी, एंड सैलरी के अलावा आई वॉज नॉट गेटिंग माई पर्सनल स्पेस, देन आई थॉट कि ज़िंदगी क्यों होती है, ज़िंदगी किस लिए होती है। ज़िंदगी होती है जीने के लिए और कमाने के लिए। अगर कोई ज़िंदगी काट ही रहा है तो क्या ही फ़ायदा उसका। ऑल्सो मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि आप भी मेरी तरह डिसीजन लेकर के यू नो अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो एंड यू जस्ट ऑल्सो लेफ्ट योर जॉब। ऑफकोर्स हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है उसका डिसीजन आप खुद लेंगे, ठीक है, कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, प्लान बी लेकर के चलना है। और ऐसा नहीं है कि अभी मैं अपने प्रोफेशन से बिल्कुल कट गई हूँ एंड मैं जस्ट कंटेंट क्रिएशन ही कर रही हूँ। ऑफकोर्स आई एम कनेक्टेड टू माई प्रोफेशन, बट नॉट लाइक वैसा कि क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं या ओपीडीज़ में काम कर रहे हैं, वैसे मैं अभी कनेक्टेड नहीं हूँ। बट वैसे आई एम कनेक्टेड। ओके, सो मेरा ये है कि आई एम कनेक्टेड टू माई प्रोफेशन ऑल्सो एंड आई एम नाउ डूइंग दिस कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन करना मेरा एक ड्रीम था हमेशा से ही। बट बिकॉज आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स ऑल्सो एंड बिकॉज आई वॉज good in you know these stuffs also, like beauty and all that, and hair care, skincare vlogs and all that. But as a middle class you know child, as a middle class बच्चा, मैंने हमेशा से ही like पढ़ाई को प्रायोरिटी दी। but touchwood I was good in both and I can do both and I am doing both. This is the perfect example. I am doing both of this stuff. I am managing my both of this stuff. And yeah, this is not 24 hour I am doing, this is the part time you can say I am doing. In future अगर कुछ अच्छा होता है so maybe I can do it 24 hour, because one thing is my passion and one thing is my profession, and yeah I have to work in both. तो yeah, अगर आप भी इस you know confusion में हैं, if you are also good in everything like me, वो कहते हैं ना jack of all trades master in none, तो वो मैं हूँ। like I'm not master in something fully, but I can do everything like that. So I think ये चीज़ थी। maybe I'll do my own stuff in my profession, but किसी के अंडर तो मैं वर्क नहीं करूँगी। एंड ऑल्सो पता है क्या होता है, जब आप किसी के अंडर वर्क करते हो ना, तो इंडिया में ये बड़ी बुरी चीज़ है, अगर आपने नोटिस की होगी। आपका जो काम है ना उसके अलावा आपसे हर काम कराया जाता है। वो आपको बोलेंगे कि आप सफाई भी कर दो, वो आपको बोलेंगे थोड़ी सी डस्टिंग भी कर दो, और वो ऐसे नहीं बोलते। वो पता है कैसे बोलेंगे, वो बोलते हैं आप अपना ही समझो क्लिनिक, आप अपना ही समझो, अपना समझ के ही कर दो। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि मुझ जैसे जो अच्छे होते हैं ना लोग, जो पिघल जाते हैं, वो फिर उनकी बैंड बज जाती है। बिकॉज एक तो आपको अच्छा पे स्केल नहीं मिल रहा है, ऊपर से यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट एन्जॉइंग योर लाइफ, एंड किसी ने लाइक आप पे पूरा जो है वो लोड डाल दिया है। मेडिकल स्टूडेंट्स पे ना बहुत लोड होता है। आई एम नॉट सेइंग अदर प्रोफेशंस में नहीं होता, बट मेडिकल का ये होता है कि आप छुट्टी नहीं ले सकते। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप छुट्टी लोगे तो आपके पेशेंट कौन देखेगा, एंड पेशेंट भी कंफर्टेबल नहीं होता है कि उसको कोई और देखे, है ना। तो बस यही सब रीज़न था। बहुत टाइम्स लाइफ में एक ऐसा होता है व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। राइज करना, आपको प्रायोरिटी देनी होती है चीज़ों को कि अच्छा दिस इज़ वर्किंग लाइक दैट, दिस इज़ वर्किंग लाइक दैट। फिर आपको कंपेयर करना होता है, और यही सब करके यू नो आई केम टू अ डिसीजन कि नहीं, अब मैं क्विट कर रही हूँ एंड आई विल डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, एंड इफ़ इट डजंट वर्क देन ऑफकोर्स आई एम हैविंग अ प्लान बी ऑल्सो।
सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड मैं चाहती हूँ आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो because I'm really passionate to do something in this content creation and मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा. And yeah, that is it for this video guys. I hope you like my video. Bye and take care and also subscribe to my channel.